तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मेरे पास छत्तीसगढ़ के काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। एमसीबी में 27 शिक्षक अब स्कूल के साथ छात्रावासों का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। एमसीबी जिले में 27 शिक्षकों को स्कूल के साथ साथ आश्रम और छात्रावासों के अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। शासन के निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाना है, लेकिन प्रशासन ने अधीक्षकों की कमी का हवाला देते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है। कई छात्रावास स्कूलों से 15 से 20 किलोमीटर दूर हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इस मुद्दे पर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के अलग अलग बयानों से प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। नक्सलियों का हथियार डंप बरामद। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल मुक्त घोषित क्षेत्रों में चलाए जा रहे सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नारायणपुर जिले के सोनपुर क्षेत्र के ग्राम कदेर के जंगल से नक्सलियों का छिपाकर रखा गया हथियारों, गोला बारूद, संचार उपकरणों और अन्य सामग्रियों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑन ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान जमीन के भीतर छिपाकर रखे गए हथियार, गोला बारूद, चिकित्सा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संचार सामग्री और नक्सली साहित्य बरामद किया गया। बरामद हथियारों में 1.303 राइफल, 6.315 राइफल और एक 12 बोर बंदूक शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में कारतूस, मैगजीन, फिलर, जीरोइंग टूल राइफल, स्लिंग, आरएफ डिटेक्टर, एंटीना, जीपीएस, आहूजा उपकरण, कई पेन ड्राइव और दर्जनों मेमोरी कार्ड भी मिले हैं। नक्सली बैनर पत्र, फोटो और प्रचार सामग्री भी जब्त की। जय जगन्नाथ के लगे जयकारे। भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा गुरुवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। वृंदावन भक्ति कुटीर के तत्वावधान में आयोजित यात्रा कलेक्टोरेट चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अग्रसेन भवन पहुंची। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के रथ को खींचते हुए जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए। जगह जगह पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के समापन पर विशेष पूजा, महाआरती और 56 भोग का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 1261 करोड़ की 4 लेन सड़क में दरारें, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। सेंदरी से पथरापाली के बीच करोड़ों रुपए की लागत से बनी 4 लेन सड़क निर्माण के कुछ वर्षों के भीतर ही जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कंक्रीट पैनलों में आई गंभीर दरारों के कारण कई हिस्सों को दोबारा बनाने की नौबत आ गई है। सड़क की गुणवत्ता को लेकर निर्माण एजेंसी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मरम्मत कार्य के चलते मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है, जबकि अब तक किसी जिम्मेदार एजेंसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। रेलवे जमीन के कब्जेदारियों को छोड़ना होगा घर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के बापू नगर वार्ड क्रमांक 70 में रेलवे की जमीन पर बने झुग्गी झोपड़ी मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को 45 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाना होगा। हालांकि पुनर्वास नीति के तहत पात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों को नगर निगम पक्का मकान उपलब्ध कराएगा। इसके लिए कब्जाधारियों को आदेश की प्रति मिलने के 7 दिनों के भीतर नगर निगम में आवेदन करना होगा। मामले की सुनवाई जस्टिस A.K. प्रसाद की एकल पीठ में हुई। दरअसल रेलवे ने अपनी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए बापू नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। इसके खिलाफ पूजा महतो समेत 42 रहवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शुरुआती सुनवाई में कोर्ट ने कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की थी कि उनके मकान न तोड़े जाएं या फिर सरकार की योजनाओं के तहत उसी क्षेत्र के आसपास उन्हें पट्टा देकर नियमित किया जाए अथवा पुनर्वास किया जाए। वहीं रेलवे ने कोर्ट में कहा कि संबंधित भूमि रेलवे की है और सभी लोग उस पर अवैध रूप से काबिज हैं। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि पात्र लोगों के पुनर्वास पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में नकली मंगल सूत्र दिया जा रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कथित नकली मंगल सूत्र वितरण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विपक्ष ने सरकार से योजना के तहत हुए विवाहों, वितरित सामग्री की गुणवत्ता और लाभार्थियों को मिली सुविधाओं पर सवाल पूछे। साथ ही राशन वितरण में KYC से हो रही परेशानियों और नए धान खरीदी केंद्रों की मांग भी उठाई गई। सरकार ने केशकाल क्षेत्र के अधिकांश प्रस्तावों को परीक्षण योग्य बताते हुए उचित जांच के बाद निर्णय लेने का आश्वासन दिया तथा योजना से जुड़े सभी सवालों पर सदन में अपना पक्ष रखा। अगले 72 घंटे हाई अलर्ट, छुट्टियां रद्द, जलमग्न पुल रपटों पर 0 क्रॉसिंग लागू। भारत मौसम विज्ञान विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद मुंगेली जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने अगले 48 से 72 घंटों को देखते हुए सभी विभागों को आपदा प्रबंधन के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
जिला और ब्लॉक स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं, जबकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। संभावित बाढ़, जल भराव और आकाशीय बिजली के खतरे को देखते हुए राहत शिविर, बचाव दल, स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली व्यवस्था को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलमग्न मार्गों से दूर रहने की अपील की है। किसानों को बांटे बीज वैकल्पिक खेती पर जोर। रायगढ़ जिंदल पावर तमनार की CSR इकाई जिंदल फाउंडेशन ने प्लांट और माइंस क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें करीब 40 गांवों के किसानों को धान, मूंगफली, अरहर, मिलेट और करेला के बीज वितरित किए गए। साथ ही किसानों को आधुनिक खेती, श्री विधि और वैकल्पिक फसलों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में CSR मैनेजर शीतल पटेल ने किसानों से खेती की वर्तमान पद्धतियों की जानकारी ली और कम भूमि में अधिक उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि आवश्यकता होने पर जिंदल फाउंडेशन की ओर से कृषि मशीनें भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उन्होंने किसानों से धान का पैरा खेतों में नहीं जलाने की अपील करते हुए कहा कि इससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। इसके बजाय पैरे से खाद तैयार करने या फाउंडेशन से जुड़े FPO को इसकी जानकारी देने की सलाह दी ताकि पैरे का बेहतर उपयोग हो सके। CSR अधिकारी सुरेश डनसेना ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए मूंगफली बोने की मशीन उपलब्ध कराई गई है। विधानसभा से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 पारित। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 पारित कर उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे निवेश और रोजगार बढ़ाने वाला ऐतिहासिक फैसला बताया। इस कानून के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ रिस्क बेस्ड और ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस परमिशन सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। अधिनियम का उद्देश्य उद्योगों की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है, जिससे खासकर MSME क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। महिला समूहों के आर्न का NPA सिर्फ 0.89%। समय पर भुगतान की बनी मिसाल। जिले में स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने बैंक ऋण की समय पर अदायगी में मिसाल पेश की है। महिलाओं का डूबत आय महज 0.89% है, जिससे वे बैंकों के लिए सबसे भरोसेमंद कर्जदार बनकर उभरी हैं। महिलाओं ने स्वरोजगार के लिए मिले अर्न का उपयोग विभिन्न छोटे व्यवसायों में किया और नियमित किस्तें जमा की। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में डिफॉल्टर खातों और डूबत आर्न की बढ़ती संख्या बैंकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। भूमाफियाओं पर सरकारी नहर पाटने का आरोप। छत्तीसगढ़ के राजिम में भूमाफिया सरकारी नहरों और तालाबों को पाटकर अवैध प्लाटिंग का आरोप लगा है। इसके खिलाफ शिकायत हुई है। SDM ने बताया है कि 100 से अधिक रकबे पर खरीदी बिक्री प्रतिबंधित की गई है। गलत होने पर कार्रवाई करेंगे। बरौंडा निवासी नेतराम धृतलहरे ने 2 जुलाई को कलेक्टर भगवान सिंह उइके से तालाब पाटने की शिकायत की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कई प्रभावशाली लोगों के नाम बताए और आरोप लगाया कि उनकी मौजूदगी में मशीनों का इस्तेमाल कर तालाब को पाटा गया। नेतराम ने सबूत के तौर पर वीडियो भी बनाया था। नेतराम ने बताया कि जून माह के अंतिम दिनों में जब तालाब पाटे जा रहे थे, तब उन्होंने स्थानीय तहसीलदार से लेकर SDM तक शिकायत की थी, लेकिन किसी ने इसे नहीं रोका। उनके आवेदन के अनुसार खसरा नंबर 584 में दर्ज 1.5 एकड़ के निस्तारी तालाब को उन लोगों ने पाट दिया जो तालाब से लगी कृषि भूमि खरीदकर अवैध प्लाटिंग कर रहे थे। कार्रवाई न होते देख कुछ लोगों ने चौबे बांधा मार्ग पर स्थित दानी तालाब को भी सड़क की ओर से पाटना शुरू कर दिया है। 1 लाख महिलाएं महतारी वंदन योजना से बाहर। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना से अब तक 1,55,000 से अधिक महिलाओं के नाम हटाए जा चुके हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार पात्रता के दोबारा सत्यापन, लाभार्थियों की मृत्यु, दूसरे राज्यों में स्थानांतरण, आयु संबंधी बदलाव और दस्तावेजों की जांच के दौरान यह कार्रवाई की गई। सबसे अधिक 12,043 नाम रायपुर जिले से हटाए गए हैं। वहीं बीजापुर जिले में नए पात्र हितग्राहियों के जुड़ने से 2,597 महिलाओं की संख्या बढ़ी है। सरकार का कहना है कि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं को ही दिया जाएगा। नकटी विवाद पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात। मुख्यमंत्री से चर्चा का आश्वासन। रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रभावित परिवारों की समस्याओं से अवगत कराया। कांग्रेस नेताओं के अनुसार राज्यपाल ने विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री से इस मामले में चर्चा करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने और मामले में हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। राजस्व वसूली का टारगेट पूरा करने आयुक्त ने ली बैठक।
रायपुर नगर निगम अब शहर में अवैध नल कनेक्शनों को नियमित करने के लिए अभियान चलाएगा। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने बैठक लेकर सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए कि वार्डों में ऐसे सभी नल कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें नियमित कराया जाए। बैठक में सबसे ज्यादा जोर राजस्व वसूली पर रहा। आयुक्त ने अधिकारियों को बताया कि निगम ने अगले 77 दिनों में करीब 125 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा है। इसके तहत हर दिन 1,62,00,000 रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। सभी जोन कमिश्नरों, सहायक राजस्व अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अधिकारियों से कहा गया कि वार्डवार तय दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य हर हाल में पूरे की जाएं। आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि लोगों को नियमितीकरण की प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाए ताकि वे खुद आगे आकर अपने कनेक्शन निगम के रिकॉर्ड में दर्ज करा सकें। बैठक में अवैध प्लैटिंग और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 93 साल का रिकॉर्ड टूटा, 24 घंटे में 16 इंच बारिश। बिलासपुर में 24 घंटे के भीतर 415.6 मिमी यानी 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज होने से 93 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों और कॉलोनियों में कमर तक पानी भर गया तथा लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मोटर बोट का सहारा लेना पड़ा। रेलवे ट्रैक, हाईवे और पुलों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा। कई ट्रांसफार्मर डूबने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे प्रशासन अलर्ट पर है। शिक्षा विभाग में करोड़ों के HRA भुगतान की जांच। सैकड़ों कर्मचारी जांच के दायरे में। भिलाई में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता यानी HRA के कथित दुरुपयोग के मामले की जांच शुरू हो गई है। शिकायत के अनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र और हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के 331 आवास शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के नाम आवंटित होने के बावजूद उन्हें HRA का भुगतान किया गया। जांच में आवास आवंटन रिकॉर्ड, वेतन बिल और संबंधित दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। यदि अनियमित भुगतान की पुष्टि होती है तो राशि की वसूली के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित मामलों की जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। E20 पेट्रोल से खराब कार 16 महीने से शोरूम में। खडीडीडीछी रायपुर में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार में E20 पेट्रोल डालने के बाद इंजन खराब होने का मामला देश भर में चर्चा में है। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 20,50,000 रुपए लौटाने या नई कार देने का आदेश दिया है। किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमराज देवता ने कहा कि टैंक से दही जैसी सफेद जेली निकली। कंपनी ने इंजन खराब बताकर इसे ठीक करने के लिए 5,00,000 रुपए मांगे। 20,50,000 की नई कार रास्ते में बंद हो जाती थी। पिछले 15 महीने से कार शोरूम में खड़ी है, फिर भी हर महीने 30,000 रुपए की EMI भर रहा हूं। अगर कंपनी ऊपरी अदालत जाएगी तो मैं भी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। 14 जुलाई को जिला उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को सेवा में कमी का जिम्मेदार मानते हुए आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर डॉक्टर देवता को उसी मॉडल की E20 ईंधन के अनुकूल नई कार दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को कार की पूरी ऑन रोड कीमत करीब 20,50,000 रुपए लौटानी होगी। इसके साथ ही मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा। आयोग ने माना कि वाहन का इंजन E20 ईंधन के अनुरूप नहीं था, फिर भी ग्राहक को वही कार बेची गई। बिलासपुर में 495 पदों पर रोजगार मेला। बिलासपुर में 22 जुलाई को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोनी में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस मेले में 4 निजी कंपनियां 495 पदों पर भर्ती करेंगी। लाइफ मित्र, फील्ड ऑफिसर, कलेक्शन ऑफिसर और इलेक्ट्रिक मीटर टेक्नीशियन सहित कई पदों पर 10वीं, 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-रोजगार पोर्टल या छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में 17 महीनों में फैक्ट्री हादसों में 196 मौतें। विधानसभा में उठा मुद्दा। छत्तीसगढ़ में पिछले 17 महीनों के दौरान फैक्ट्री हादसों में 196 मजदूरों की मौत हुई है। विधानसभा में सरकार ने बताया कि वर्ष 2025 में 122 और इस वर्ष मई तक 74 श्रमिकों की जान गई। विपक्ष ने लगातार हो रहे औद्योगिक हादसों और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन कराया जा रहा है। श्रम विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई और नियमित निरीक्षण जारी रहने की बात कही। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई टीम की सूची में फिर पेंच। भारतीय जनता युवा मोर्चा भिलाई जिला की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। जिलाध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने शुक्रवार को प्रदेश और जिला संगठन की सहमति से जिला पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, विभाग एवं प्रकोष्ठ प्रमुखों के साथ सभी मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्रियों की नियुक्ति की घोषणा की।
नई टीम में 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हालांकि इस सूची के जारी होने के बाद अब फिर इसमें पेंच फंस गया है। अब इस सूची में कुछ नामों को बदला जाएगा। बार बार में सूची में जारी गलती की वजह से अब संगठन के अंदर चल रही गुटबाजी की चर्चा हो रही है। भिलाई जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने जो सूची जारी की है, उस आदेश की कॉपी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री पवन साय, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा, दुर्ग संभाग प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही, भाजपा भिलाई जिला संगठन प्रभारी रामजी भारती तथा भाजपा जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन के सहमति की बात कही गई है। लेकिन इसके बाद भी इस सूची में अब दोबारा संशोधन करने की तैयारी। रायपुर में 19 जुलाई को सहायक कमांडेंट भर्ती परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट भर्ती परीक्षा 19 जुलाई को रायपुर के 4 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी और इसमें कुल 1704 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करते हुए पेयजल, बिजली, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। सीएम हेल्पलाइन ने 1 महीने में 42,000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान किया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 ने संचालन के पहले ही महीने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 13 जुलाई 2026 तक हेल्पलाइन के माध्यम से 42,653 शिकायतों का निराकरण किया गया, जबकि 13,600 शिकायतकर्ताओं ने समाधान से संतुष्ट होकर स्वयं अपने प्रकरण बंद किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह व्यवस्था नागरिकों और शासन के बीच भरोसे का मजबूत माध्यम बन रही है। हेल्पलाइन 24 घंटे संचालित हो रही है और शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए हजारों अधिकारी जुड़े हैं। सरकार ने अधिक से अधिक लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। जिले के 29 स्कूलों में 1.25 करोड़ DDS से नए बालिका शौचालयों बनाए जाएंगे। दुर्ग जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की सुविधा और स्वच्छता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बद्दी प्रशासनिक पहल की है। जिले के विभिन्न ब्लॉकों में स्थित ऐसे 29 शासकीय विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, जहां पुराने शौचालय पूर्णतः जर्जर और अनुपयोगी हो चुके थे। इन स्थानों पर अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा अन्य संबद्ध मदों के समन्वय से नए और सर्व सुविधा युक्त बालिका शौचालयों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। जिपम सीईओ BK दुबे के अनुसार इस समेकित परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर कुल 4,37,000 रुपए की लागत आएगी। सभी 29 स्कूलों के लिए कुल 1 करोड़ DDS 26,73,000 की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। दुर्ग ब्लॉक के 5, धमधा ब्लॉक के 16 और पाटन ब्लॉक के 8 स्कूलों में नवीन शौचालयों की स्वीकृति दी गई है। इस पहल से ग्रामीण अंचल की छात्राओं को शाला परिसर में ही एक स्वच्छ, सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध होगा। मंत्रालय के कर्मचारी से चाकू की नोक पर लूट। रायपुर के नवा रायपुर मंदिर हसौद मार्ग पर मंत्रालय में पदस्थ शासकीय कर्मचारी मिथिलेश कुमार से चाकू की नोक पर लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर महंगा मोबाइल और नकदी लूट ली। घटना उस समय हुई जब वह नहर किनारे स्कूटी रोककर खड़े थे। आरोपियों ने वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। मंदिर हसौद पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के CCTV फुटेज खंगालने और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई गांवों का संपर्क टूटा। जांजगीर चांपा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई नदी नाले उफान पर हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लीलागढ़ नदी का जलस्तर बढ़ने पर पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसके चलते प्रशासन ने आवागमन रोक दिया है। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर नगर सैनिक तैनात किए हैं और लोगों से उफनते नदी नालों को पार नहीं करने की अपील की है। सुकमा SP की कमान IPS मयंक गुर्जर ने संभाली। सुकमा जिले के नए पुलिस अधीक्षक IPS मयंक गुर्जर ने विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर जिले की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही आगामी अभियानों और अपनी प्राथमिकताओं पर अधिकारियों से चर्चा की। मयंक गुर्जर वर्ष 2020 बैच के IPS अधिकारी हैं। वे मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। IIT से BTech करने के बाद उन्होंने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर IPS बने। इससे पहले डोंगरगांव थाना प्रभारी रहते हुए उन्होंने जन सहयोग से 50 लाख रुपए की लागत वाला CCTV कैमरा प्रोजेक्ट शुरू कराया था।
वहीं बीजापुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल रहते हुए कई नए सुरक्षा कैंप स्थापित कराने और कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर हुए बड़े नक्सल ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लंबित भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में लंबित भुगतान और निर्माण विभागों में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदेश भर के ठेकेदारों ने नवा रायपुर में अर्धनग्न प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ठेकेदार शामिल हुए। विधानसभा घेराव के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने विधानसभा से करीब 200 मीटर पहले बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इसके बाद ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने और लंबित भुगतान जारी करने की मांग उठाई। रायगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, 14 दुकानदारों पर 22,200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रायगढ़ नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान के तहत श्याम टॉकीज, सुभाष चौक, गांधी पुतला रोड और संजय मार्केट क्षेत्र में सघन कार्रवाई की। अभियान के दौरान सड़क और फुटपाथ पर कब्जा कर व्यवसाय करने वाले 14 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त किया गया और कुल 22,200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम ने सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए व्यापारियों से निर्धारित सीमा के भीतर ही सामान रखने की अपील की है। निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 50 फेक डिग्रियां सत्यापन के लिए लाई गईं। छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय और मेडिकल काउंसिल फार्मेसी नर्सिंग, पैरामेडिकल काउंसिल की फर्जी डिग्रियों डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन की धोखाधड़ी बाहरी राज्यों में जमकर चल रही है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, बिहार आदि राज्य हैं जहां ये नकली डिग्री डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन बनाए जाते हैं। हैरान करने वाली बात है कि इन फर्जी दस्तावेजों से लोग सरकारी अस्पतालों में नौकरी तक हासिल कर लेते हैं। भास्कर इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐसे मामले भी ढूंढे। जालसाजी का ये खेल इतना बढ़ गया है कि हर माह आयुष यूनिवर्सिटी में 30 से अधिक ऐसी डिग्रियां डिप्लोमा वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, जिनमें से हर माह औसतन 5 डिग्री डिप्लोमा फर्जी निकलते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में भी जांच के लिए हर माह 5 या इससे अधिक पंजीयन सर्टिफिकेट आते हैं। मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस साल जुलाई की शुरुआत में ही तमिलनाडु से एक अदालती मामले में छत्तीसगढ़ आयुष यूनिवर्सिटी के नाम से बनी करीब 50 फेक डिग्रियां सत्यापन के लिए 2 कांस्टेबल लेकर आए थे, जो जांच के बाद नकली पाई गई। अवैध खैर लकड़ियों की गिनती 2 रात बाद भी अधूरी। रायपुर के उरला स्थित तेंदुआ गोदाम से जब्त की गई अवैध खैर की लकड़ियों की गिनती लगातार 2 रात तक चलने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। वन विभाग के अनुसार लकड़ियों की संख्या काफी अधिक होने के कारण गणना में समय लग रहा है। मामले के मुख्य आरोपी मनीष अग्रवाल की आर्थिक गतिविधियों और संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए आयकर और जीएसटी विभाग को पत्र भेजा गया है। जांच में पता चला है कि लकड़ियां मथुरा, हरियाणा और राजस्थान भेजी जानी। तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, जल्दी से 5000 सब्सक्राइब कर दो यार। फिर मैं छत्तीसगढ़ वासी के लिए एक स्पेशल गिव अवे रखूंगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट में बताना।